तुला लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं आपके सप्तम भाव में। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनकर आपके 7th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। यानी ये एक कार्मिक समय है, खासतौर पे रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिड रिलेशनशिप्स को लेकर। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, और हो सकता है ये समय आपको अपने अंदर झांकने का समय है कि आपने कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ की हैं और कहाँ कहाँ आपको सुधार लाना है। तो इस समय पर अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में आकर वक्री स्थिति में हो रहा है। तो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू आ सकते हैं, या फिर दुश्मनों से भी आपको बच के रहना है। यदि कोई आपके खिलाफ कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आपको थोड़ा सजग रहना होगा। तो तुला लग्न के जातकों के लिए ये समय सामान्य रहेगा। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं आपके छठे भाव में। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय और आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और वक्री होने जा रहे हैं छठे भाव में। छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का। यहाँ पर हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स के बीच मनी इश्यूज को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हों। आपके संतान पक्ष से भी आपके रिश्तों में इस समय कमी हो सकती है। कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का वातावरण बन सकता है। और जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस समय तैयारियां कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा अपना हार्ड वर्क इस समय पे बढ़ाना पड़ेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके छठे भाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए आपको इस समय पर आने वाले 3-4 महीनों में थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा और परिवार में तालमेल लाना पड़ेगा। धनु लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर होने जा रहा है आपके पंचम भाव में। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। इस समय पर कहीं ना कहीं आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है। तो इसलिए यदि उनको किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही हो तो आप अच्छे से चेकअप ज़रूर कराइए। और इस समय पे आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। इस समय पे आपको लिवर या हार्मोनल इम्बैलेंसेस से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में जाकर वक्री हो रहे हैं, तो जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, या फिर आपके कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स इस समय पे बन सकते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक ना चले। इसलिए धनु लग्न के जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा सेहत को लेकर सजग रहने का है। मकर लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और बैठे हैं इस समय आपके चतुर्थ भाव में वक्री होकर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों से या आपके फ्रेंड सर्कल्स में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बन सकते हैं, या उनसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। हो सकता है आपके कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएं घर के साजो सामान को लेकर, या फिर प्रॉपर्टी, या फिर आपके व्हीकल्स को लेकर भी किसी तरीके की कोई बड़ी एक्सपेंस हो सकती है इस समय पर। इसलिए अपनी माता से अपने रिश्तों में आप तालमेल बनाएं इस समय पर। और घर में यदि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उसको एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या झंझट में ना फंसिए। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आपके 12वें के स्वामी बनते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने लॉसेस का ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए। कुंभ लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं आपके तीसरे भाव से। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय और आपके 11वें भाव के मालिक बनते हैं, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज इस समय पे थोड़े से आ सकते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन यदि आप कोई प्रमोशन या अपनी सैलरी इंक्रीज के लिए कोशिश कर रहे थे तो ये समय रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा। आपको हो सकता है प्रमोशंस मिले, आपको हो सकता है अपने कामकाज के एरिया में रिकॉग्निशन के साथ साथ पैसे का इंक्रीज भी मिले। और यदि आप किसी ट्रैवल के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी दूर की यात्रा के लिए या फिर फॉरेन की ट्रिप्स के लिए भी अगर आप कोशिश कर रहे थे, तो ये समय पर वो पॉसिबल होगा। और आपको इस समय पर सिर्फ अपने सेविंग्स और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। जो भी पेपर्स आप साइन करें सोच समझ के करें, और कोई भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस समय पर ना करें।
मीन लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं आपके दूसरे भाव में। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव और आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं। तो यदि आप अपने वर्क प्लेस पे कुछ चेंजेस करना चाहते थे या कोई अपने प्रोफेशन में चेंजेस लाना चाहते थे तो ये समय अच्छा रहेगा। आपको कहीं ना कहीं से अच्छे पैसे की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फिर वो खर्च भी जल्दी से हो सकता है। इस समय पर आपको अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस या लिवर से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी इस समय पर अचानक से आ सकती है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी बनते हैं, लेकिन जब भी लग्न के स्वामी वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्मिक डेट्स इस समय पर दिखते हैं जो कि पूरे होते हैं जब भी वह ग्रह वक्री होता है। तो मीन लग्न के जातकों के लिए थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर सजग रहना है और पैसे के मामले में भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है।